इमाम मेहंदी कौन होगा, कब आएगा और कैसे पूरी दुनिया को फतह करेगा। इमाम मेहंदी, जिनकी प्रोडक्शन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले की थी, और ये एक ऐसे इंसान हैं जिनके बारे में यहूदी, क्रिश्चियनिटी और इवन हिंदुओं में भी इनके आने का वेट किया जाता है। कुछ स्कॉलर का कहना है कि इमाम मेहंदी का आना सिर्फ एक ख्याली बात है और ये यहूदी और क्रिश्चियन की एक बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन क्या ये बात सच है कि इमाम मेहंदी का आना एक ख्याली बात है, या फिर एक ऐसा इंसान इस दुनिया पर आकर सबको हिला सकता है। जब यहूदियों की साजिश की वजह से अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया, उसके तकरीबन 70 साल बाद पूरे फ़लस्तीन पर यहूदी आबाद थे। लेकिन उस वक्त यहूदियों के पास हुकूमत नहीं थी। हुकूमत उस वक्त की एक सुपर पावर रोमन्स के पास थी, और फ़लस्तीन रोमन एम्पायर का एक छोटा सा प्रोविंस था। रिलीजन के हिसाब से यहूदियों और रोमन्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि यहूदी मोनोथियस्ट सिर्फ एक खुदा के मानने वाले थे और रोमन्स बहुत सारे खुदाओं को मानते थे। इसलिए इस डिफरेंस की वजह से रोमन्स यहूदियों पर कभी कभी बहुत जुल्म किया करते थे और उनसे काफ़ी सारा टैक्स भी लेते थे। जब रोमन्स की जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गई तो यहूदियों ने रोमन्स की हुकूमत से बगावत कर ली, जिसकी वजह से रोमन्स के बादशाह टाइटन्स ने यहूदियों पर हमला करने का फैसला कर लिया और अपनी आर्मी को फ़लस्तीन में इंटर करके वहां की मेन सिटी जेरूसलम को चारों तरफ से घेर लिया और जेरूसलम में आने जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए। और इसी बंद रास्तों की वजह से जेरूसलम सिटी के अंदर किसी भी तरह की मदद, खाना, पानी और जरूरियात की चीजें नहीं पहुंच सकती थी। रोमन्स की इस सख्त सीज की वजह से वहाँ जेरूसलम में आहिस्ता आहिस्ता यहूदी भूख से मरने लगे और हालात इतने खराब हुए कि जो जफस ने अपनी किताब में लिखा है कि उन सख्त हालात की वजह से माओ ने अपने ही बच्चों का गोश्त पकाया। और जब सीज खत्म करके रोमन आर्मी जेरूसलम के अंदर इंटर हुए तो सबसे पहले उन्होंने यहूदियों के सेकंड टेम्पल में आग लगा दी, जिसमें हजारों यहूदी जलकर मर गए। और फिर टाइटस की फौज ने जेरूसलम के अंदर किसी को भी नहीं छोड़ा, बच्चे, बूढ़े और औरतें सबको मारना शुरू किया। उस वक्त टाइटस की फौज ने तकरीबन 11 लाख यहूदियों को मारा था, और जो यहूदी वहां जिंदा बच गए उन्हें जानवरों की तरह गुलाम बना दिया गया, जिसकी वजह से रोम में यहूदी गुलाम इतने बढ़ गए, मार्केट में एक गुलाम की कीमत जानवर से भी कम हो गई। अब यहूदियों में इन सख्त हालात की वजह से एक बात बहुत ही ज्यादा फेमस होगी कि एक आने वाला इस दुनिया में आएगा और इन यहूदियों को इस गुलामी से आज़ाद करा के फिर दोबारा से एक सुपर पावर बना देगा। और ये बात उनकी किताब में तौरात में भी लिखी गई है, और हकीकत में वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे, जिनके आने के बाद इन यहूदियों ने ही उनका इनकार कर दिया। और यही सेम बात क्रिश्चियन की बुक इंजील में भी लिखी गई है, बल्कि इंजील में तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आया था, जिसका रिफरेंस अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में दिया है। फ्यूचर में एक इंसान के आने का अकीदा सिर्फ यहूदी और क्रिश्चियन में नहीं था, बल्कि यही सेम सोच हिंदुओं में भी फेमस थी, क्योंकि हिंदुओं के मुताबिक उनके भगवान विष्णु के 10 अवतार थे। अवतार का मतलब जब दुनिया में गुनाह बढ़ जाए तो भगवान खुद या किसी की शक्ल में आकर दुनिया में उस बुराई को खत्म करके रिलीजन को बचाते हैं। अब हिंदुओं के मुताबिक विष्णु के 10 अवतार में से 9 अवतार जमीन पर आ चुके हैं, 10वां और आखिरी अवतार कल्कि में अभी आना बाकी है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हिंदू मजहब में कल्कि अवतार के बारे में आने की जितनी भी निशानियां बताई गई हैं वो एग्जैक्टली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैच करती है, जिसकी वजह से कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि हिंदुओं का 10वां अवतार कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन खैर, इस्लाम से पहले फ्यूचर में आने वाले एक इंसान का अकीदा इन तीनों रिलीजन में फेमस था, और जब इस्लाम आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को मुसलमान पूरी दुनिया में फैलाने लगे तो इस मकसद के लिए मुसलमानों ने पूरी दुनिया को खोल कर करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब तक आपके पास पावर नहीं होगी आप अपनी सोच को दुनिया में पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इस तरह मुसलमानों ने आहिस्ता आहिस्ता आधी से भी ज्यादा दुनिया फतह कर ली, और जब अब्बासियों का दौर आया तो उस वक्त मुसलमान अपनी ताकत की पीक तक पहुंच गए, जिसे आज भी दुनिया में इस्लामिक गोल्डन एज के नाम से याद किया जाता है। इसी अब्बासी खानदान के 5वें बादशाह हारून रशीद थे। हारून रशीद ने एक बहुत ही यूनिक काम किया। उन्होंने अपने कैपिटल बगदाद में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई, हाउस ऑफ विजडम, और इस लाइब्रेरी में दुनिया के कोने कोने से तमाम मेंशन किताबों को लाकर रख दिया, जिसमें दुनिया के हर रिलीजन, यहूदी, क्रिश्चियन और हिंदुओं की भी किताबें थी। फॉर एग्जाम्पल, एम्पायर के कैपिटल इस्तांबुल से अजीम फिलोसोफर जैसे एरिस्टोटल, प्लेटो वगैरह की किताबें उस लाइब्रेरी में लाकर रख दी। क्रोएशिया से साइंस की बुक और इंडिया से मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की बुक लाकर रख दी गई, और फिर उन सारी बुक को अरबी में ट्रांसलेट करने के लिए एक प्रॉपर टीम बना दी थी।
और फिर उन ट्रांसलेटर को अपने ट्रांसलेटेड वर्क के वजन के हिसाब से उनको गोल्ड दिया। इस हाउस ऑफ विजडम में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया के हर रिलीजन के लोग आसानी से आ सकते थे, जिसकी वजह से मुसलमानों का यहूदी, क्रिश्चियन और हिंदुओं के साथ में इंटरेक्शन कुछ ज्यादा ही हुआ। यहाँ पर कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जब मुसलमानों का हिंदुओं के साथ इंटरेक्शन हुआ तो उनके रिलीजन की कुछ बातें आहिस्ता आहिस्ता सारे मुसलमानों में फैल गई, जिसमें से एक इमाम मेहदी का आना भी है। और यही वजह है कि इमाम मेहदी का जिक्र कुरान और हदीस दो बड़ी किताबों में कहीं भी मौजूद नहीं। इसके बावजूद मुसलमानों के दरमियान ये एक अकीदा बन चुका है। लेकिन यहाँ पर ये एक बात नोट करने की है कि इंसान की हिदायत के लिए सिर्फ कुरान पर अमल करना काफी नहीं है, क्योंकि इसी कुरान में बार बार आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। जिसने रसूल की बात मान ली कि गोया उसने खुदा की बात मान ली। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत तो जब होगी जब उनकी हदीसों पर अमल किया जाएगा। और अगर कोई मौजूदा हदीसों पर ट्रस्ट नहीं करता तो फिर वो ये भी साबित नहीं कर सकता ये जो कुरान आज हम पढ़ रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई किताब है। इमाम मेहदी का जिक्र तो बुखारी और मुस्लिम में नहीं है, लेकिन सहाय सित्ता की बाकी 4 किताबों में इमाम मेहदी के हवाले से अलग अलग चैप्टर्स बनाए गए कि एग्जैक्टली इमाम मेहदी कौन होगा, कब आएगा और कैसे पूरी दुनिया को फतह करेगा।